प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय गुजरात यात्रा आज से शुरू। विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में अवैध गांजा तस्करी रोकने के लिए ओडिशा सरकार से बातचीत की जाएगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर देश भर में मनाया जा रहा है ईद मिलादुन नबी का पर्व। और अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचा बस्तर दशहरे का पर्व। कुटुंब यात्रा का विधान हुआ संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान राज्य में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें मेहसाणा, भरूच, अहमदाबाद और जामनगर की परियोजनाएं शामिल हैं। भरूच की परियोजनाएं रसायन और दवा निर्माण उद्योग से संबंधित हैं, जबकि जामनगर की परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जल पूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई हैं। आज मोढेरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आने वाले समय में हमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करना होगा। 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों से जुड़े ऐसे ही प्रयासों को बढ़ाना है। मैं गुजरात को, देश को, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके संतानों को सुरक्षा मिले इसलिए दिन रात मेहनत करके देश को दिशा में ले जाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। अपने गुजरात प्रवास के दौरान श्री मोदी मोढेरा को देश का पहला सौर ग्राम घोषित करेंगे। वे मोढेश्वरी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और मेहसाणा के सूर्य मंदिर भी जाएंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में अवैध गांजा तस्करी को रोकने के लिए ओडिशा सरकार से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों को गति मिलने के कारण प्रदेश में माओवाद की समस्या अब सीमित होने लगी है। कल प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न जिलों में वहां होने वाले अपराध की प्रकृति के अनुसार कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर, कोरबा और सुकमा जिले में पुलिस ने जो प्रयास किए हैं उसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। गांजा जो हमारा प्रदेश है वो ट्रांजिट एरिया पड़ता है। उड़ीसा से गांजा निकल के आता है और बस्तर से लेकर रायगढ़ तक और यहाँ से निकल के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। अभी तक के लगभग 1,10,000 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस मामले में उड़ीसा सरकार से अधिकारी स्तर से लगातार बातचीत हो भी रही है। इससे वहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसे रोका जाए। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि यदि वहाँ उत्पादन हो रहा है, अवैध रूप से खेती कर रहे हैं, तो जब तक कि नहीं रुकेगा तब तक के एक अवैध गांजा का परिवहन होता रहेगा। तो ज़रूरी ये है कि हम लोग भी उसमें CS साहब को भी और DG साहब को भी मैंने निर्देशित किया है कि उड़ीसा सरकार से बातचीत की जाए ताकि उसे रोका जा सके। श्री बघेल ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं मैदान पर उतरकर कानून व्यवस्था की निगरानी करें। इसके अलावा अपराध की अन्य घटनाओं को रोकने के लिए सभी थाना अधिकारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे नियमित रूप से तहसीलों का निरीक्षण करें और राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर करें। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग द्वारा कर वसूली के अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व प्रकरणों में पिछले दिनों भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें सामने आई हैं। इन मामलों में तत्काल कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर राजनांदगांव में स्वयं सेवकों ने पथ संचलन किया और समाज के कल्याण के लिए लोगों को प्रेरित किया। गौरतलब है कि आरएसएस संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन की गई थी। तब से लेकर आज तक विजयादशमी के दिन आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता आ रहा है। स्थापना दिवस पर संघ द्वारा पथ संचलन की परंपरा है। इसी कड़ी में इस बार भी स्थापना दिवस पर राजनांदगांव में स्वयं सेवकों ने पथ संचलन किया। इस अवसर पर जिला संघ चालक विष्णु साव ने बताया कि पथ संचलन के माध्यम से समाज को संगठित कर लोगों को इसके कल्याण के लिए प्रेरित किया जाता है। नगर द्वारा यह आज विजयदशमी उत्सव मनाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस के रूप में हम 1925 से प्रतिवर्ष पूरे राष्ट्र में एक साथ स्थापना दिवस के रूप में विजयदशमी का उत्सव मनाते हैं और हम समाज को संगठित करने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए और समाज के बीच में हम जाकर लोगों को समाज के प्रति कार्य करने के लिए हम उत्साहित करते हैं। इसीलिए हम सब मिलकर पथ संचलन करते हैं कि सबका कदम एक साथ मिले, सब एक साथ चलें और एक साथ रहकर समाज का उत्थान करें, समाज का निर्माण करें। इसी उद्देश्य से हम लोग विजयदशमी उत्सव प्रतिवर्ष 1925 से लगातार पूरे भारत में मनाते हैं। पथ संचलन का शुभारंभ शहर के नगर निगम हाई स्कूल मैदान से किया गया। नगर भ्रमण के बाद ये पथ संचलन शाला परिसर में ही संपन्न हुआ। इससे पहले स्वयं सेवकों ने शस्त्र पूजन भी किया। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी समाचार इस संदेश के बाद। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती देश भर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। महर्षि वाल्मीकि ने आदि ग्रंथ रामायण की रचना की थी। उनकी जयंती पर देश के विभिन्न भागों में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वाल्मीकि जयंती पर कानपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़कर ही हम आपस में एकता और भाईचारे को मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन से जो आदर्श प्रस्तुत किया वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। अच्छा होने के लिए भी आपके अच्छा होने की समाज को भी आवश्यकता है। संघ के स्वयंसेवक इसको जानते हैं, वो आपके लिए सदा हाजिर है, सदा खड़े हैं। शाखा में जाइए, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से दोस्ती कीजिए, आना जाना रखिए। जब जो होना संभव है तब वो अपने आप होते चलेगा। ऐसा आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि 10, 20, 25, 30 साल के बाद एक भगवान वाल्मीकि की जयंती ऐसी आएगी जिसको सारी दुनिया संपन्न करे।
महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि वे संत बनने से पहले डाकू हुआ करते थे। तब उनका नाम रत्नाकर था। बाद में नारद मुनि से भेंट के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने सत्कर्म का मार्ग अपनाया। अपने पिछले कर्मों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने कठोर तप किया। इस दौरान उनके शरीर पर दीमक की मोटी परत चढ़ गई थी, इसीलिए उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया गया। मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम अभी भी मौजूद है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन आज ईद मिलादुन नबी के रूप में देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों द्वारा जुलूस भी निकाले गए। आज दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर जुलूस निकाला, जो प्रमुख मार्गों से निकलने के बाद जामा मस्जिद में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन नबी पर देशवासियों के साथ खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आज के दिन हमें पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेकर परस्पर सद्भाव के साथ रहने का संकल्प लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन नबी के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए आशा प्रकट की कि ये पर्व समाज में शांति, एकता और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ में भी अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और जगदलपुर सहित विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाले। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भी इमाम चौक स्थित मस्जिद से जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस दौरान चौक चौराहों पर आकर्षक सजावट भी की गई थी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन हम सभी के लिए आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन हम सब मिलकर मना रहे हैं और उनके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं कि शांति से रहकर किस प्रकार आदमी को जीवन जीना चाहिए, उसको हम सब अपनाकर उनसे प्रेरणा लेकर आज के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और पैगंबर साहब ने जो रास्ता बताया है उसे हर मुस्लिम जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं अपनाकर उनके रास्ते पर चलकर अपना जीवन यापन करा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से अन्य त्योहारों की तरह ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी बहुत ज़्यादा जश्न और जुलूस के आयोजन नहीं हो सके थे। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण में आई हुई कमी को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकाला और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। कांकेर पुलिस ने वन्य प्राणियों की खाल की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से राष्ट्रीय पशु बाघ की खाल भी बरामद की है। इस संबंध में कांकेर के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल के नेतृत्व में पुलिस दल को भेजकर फौरन इन आरोपियों को पकड़ा गया है। ये आरोपी कांकेर दुधावा मेन रोड पर तेज गति से अपने वाहन में जा रहे थे, तभी इन्हें पुरियारा पुल के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। बाकी खाल प्राप्त हुआ है, उनसे और पूछताछ की जा रही है, जिसमें कुछ उनके साथियों के नाम आए हैं जिन्हें इसमें भी खुलासा नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनका अगर जानकारी फरार हो जाएंगे। इसके लिए टीम पृथक से बनाई गई है। ये जो बाघ का खाल, इसकी कीमत लगभग 15 लाख है। साथ ही साथ जो वाहन है 50 लाख का जो बाघ का खाल है और 15 लाख के वाहन है, लगभग 65 लाख रुपए के इसमें हम रिकवरी जब्त किए हैं और अग्रिम कार्रवाई जो थाना कोतवाली के माध्यम से की जा रही है। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। बस्तर दशहरे में कल कुटुंब यात्रा का विधान संपन्न हुआ। इसके तहत बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए दूर दराज से आए सभी सैकड़ों देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद इनकी ससम्मान विदाई की गई। इस दौरान लगातार मोहरी और नगाड़े बजते रहे।
इस अवसर पर दंतेश्वरी माई के प्रथम पुजारी और राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। इस रस्म के बाद बस्तर दशहरे में आए हुए पुजारी और श्रद्धालु अपने अपने स्थान पर लौटने के लिए रवाना होने लगे। इससे पहले बस्तर दशहरे में मुरिया दरबार और काछन यात्रा का विधान भी संपन्न हुआ। इसमें विभिन्न गांव के 100 से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।